आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड जस्टर अकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ख़ास है उन तमाम बच्चों के लिए जो बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 2021 के सेशन के लिए बीए ऑनर्स उर्दू का एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज आपके सामने हम लेके हाजिर हैं उसका पेपर को, कि उसमें कौन कौन से सवालात आए थे। तो उसकी आप ये ऑफिशियल आंसर की के तौर पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसका पार्ट भी है उसकी वीडियो भी आपको जल्द देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस बार की जो मेरिट है वो कितनी रहने वाली है। तो टोटल मार्क्स जब 100 के आता है पार्ट ए और पार्ट बी, तो पहले हम सोल्व करेंगे पार्ट ए को, पार्ट बी को आपको जल्दी उसका वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इसका जो पहला पार्ट है उसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसमें जो है 40 सवालात हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नॉवेल आग का दरिया का ताल्लुक़ किससे है। 4 ऑप्शन है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है नॉवेल। मैं आपको बता दूं कि इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप इसे मिला सकते हैं। ये किसी भी तरह का सेट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। ये जो है ये सेट बी है, जैसा आप देख सकते हो ऊपर। तो जिन बच्चों के सेट बी है वो इससे मिला सकते हैं, जिनका सेट अलग अलग है वो अलग अलग से उसको मिला सकते हैं। तो दूसरा सवाल हो जाएगा, बहुत ईजी सवाल है। आपको जो PDF भेजी गई थी हमारे द्वारा उसी में से लगभग ज़्यादा सवाल जो हैं वो बने हैं। जो बच्चे हमारे ऑनलाइन बैच में भी है उन्हीं ने कि ये पेपर है, उन्हीं में से एक बच्चे का पेपर है। तो उसी के रिगार्डिंग जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी ये आपके इसमें डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दूसरा सवाल है आपकी स्क्रीन पर, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तरक्कीगा। क्वेश्चन नंबर 3, आब हयात किसकी तसनीफ़ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। पेपर इतना इजी आया है कि जैसा आपको पढ़ाया गया था क्लास में उसी तरह से पेपर जो है वो बिल्कुल वही पैटर्न पे है। 1-2 सवाल ऐसे हैं जो काफ़ी टफ लगे बच्चों को भी, तो 1-2 सवाल तो रहते ही हैं क्योंकि पेपर इतना इजी नहीं है। फिर भी जो लगभग बच्चे हैं वो 30+ बता रहे हैं अपना स्कोर। तो आप भी अपना स्कोर मिला लीजिए कि इसमें आपको कितना स्कोर मिला है। फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि मेरिट के हिसाब क्या बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबरस नाम की दास्तान का मुसन्निफ़ कौन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुल्ला वजही की। क्वेश्चन नंबर 5 है, फसाना अजाइब किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रजब अली बेग सुरूर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसाफिराने लंदन किसका सफ़रनामा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झेल में से कौन सा शायर सोनेट लिखने के लिए मशहूर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अख्तर शिरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस किस सन में हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में से कौन सा शायर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल के नाम से किसने रिसाला निकाला था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, और ये कहाँ से, कलकत्ता से निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी की लड़की ड्रामा किसने लिखा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आगा हसन काश्मीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी कैद की कहानी किस सिनफ से ताल्लुक़ रखती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दास्तान से। क्वेश्चन नंबर 13, दरियाए लताफ़त किसकी तसनीफ़ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंशा अल्लाह खां इंशा की ये तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफिज़ जालंधरी की मसनवी का नाम क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहनामाए इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिला उन्वान के नाम से किसने नावल लिखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सादत हसन मंटो ने, और इन्होंने सिर्फ एक ही नावल लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओद हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गालिब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाल नामा किसकी खुदनविस्त है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रज़ा अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समंदर का बुलावा किस शायर की मशहूर नज़म है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शायर का अंजाम किसका नावल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नियाज़ फतेहपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबे टेक सिंह किसका अफसाना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सादत हसन मंटो का अफसाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाली की जाए पैदाइश कहाँ हुई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबह उम्मीद किसकी नज़म है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। हालांकि ये अल्लामा शुबली नोमानी की भी तसनीफ़ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्लामा शुबली नोमानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन तहज़ीबुल इखलाक नाम का रिसाला किसने निकाला? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सर सैयद अहमद ख़ां का रिसाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरबार अकबरी किसकी तसनीफ़ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है जो उन्होंने 1898 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फसाना आज़ाद किसकी तसनीफ़ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रतन नाथ सरसार। नेक्स्ट क्वेश्चन फिरदौस बरी नाम से किसने नोवेल लिखा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल हलीम शर्र। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीफ ज़ादा किसका नोवेल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिर्ज़ा हादी रुसवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कफन किसका अफसाना है? करेक्ट आंसर आपको मालूम होगा, इजी सवाल है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नल फरीदी नाम का किरदार किस मुसन्निफ़ की तख्लीफ़ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्न सफ़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन गोदान किसका नोवेल है? बहुत ही ईजी सवाल है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद, और ये उनका आखिरी नोवेल है जो मुकम्मल है, हालांकि नामुकम्मल इनका मंगलसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गालिब कहाँ पैदा हुए? करेक्ट हो जाए आंसर ऑप्शन ए, आगरा में पैदा हुए और वफ़ात इनकी दिल्ली में हुई। हालांकि बच्चों ने दिल्ली भी लगाया काफ़ी ने, लेकिन इजी सवाल था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगे दरा किसका शेरी मजमुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्लामा इकबाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़्म रोटियाँ के खालिक का नाम बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये नज़ीर अहमद का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मस्जिद का कैदी किसका इंशाइया है? तो चार ऑप्शन है इसमें, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, पतरश बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी और ख्वाजा हसन निज़ामी। तो ये क्वेश्चन जो है ये डाउट में रख ले, इसमें दो क्वेश्चन पे लग रहा है, या तो ऑप्शन बी हो सकता है या सी हो सकता है। जैसे इसका होगा क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गधे की सरगुज़िश्त किसकी तख्लीक़ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण चंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है असबाब बगावत हिंद किसने लिखी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद ख़ां। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरक्की पसंद तहरीक का बुनियादी मकसद क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेहतर समाज की तश्कील। और लास्ट सवाल आज के पेपर का गालिब किस लिए अदब में मशहूर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गज़ल गोई के लिए। हालांकि आंसर अगर खतूत आता है यहाँ पे तो खतूत भी हो सकता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी करेक्ट है, गज़ल गोई के लिए। तो ये जो सवालात हमने किए 40 के, उम्मीद करते हैं आपको जो है, आपने जब पेपर दिया होगा आपने एनालाइज़ किया होगा कि पेपर का जो लेवल था वो ज़्यादा टफ नहीं था। हाँ, 2-4 क्वेश्चन है जो पेपर जो है वो टफ़ कर सकते थे, लेकिन जिन बच्चों ने मेहनत की होगी अच्छे से उन्होंने उसको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं चौक एंड टेस्टर अकेडमी से, उन्हें मालूम होगा, उनको हमें बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि पेपर किस तरह से आया। जो क्लास में पढ़ाया गया था लगभग 35 क्वेश्चन जो हैं वो उसी में से आए हैं। 1-2 क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ हो गए हैं जो नहीं पढ़ाए गए थे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि पेपर ईजी था। तो जिन बच्चों ने 30+ किए होंगे उनका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल हो जाएगा। अब जो असल मेरिट बनेगी वो आपके सब्जेक्टिव बेस पे बनती है कि आप सब्जेक्टिव में कितना अच्छा करके आए हैं। अगर आपने सब्जेक्टिव में अच्छा पोर्शन किया होगा, जो आपके 10 सवालात आए थे उनमें से आपने उसको सोल्व किए होंगे, 6 के 6 आपने जो लाजमी किए होंगे, जो पैटर्न आपको क्लास में बताया गया था, अगर आपने बिल्कुल उसी तरह से उनके सवालात का जवाब दिया होगा तो इंशाल्लाह आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अब बाकी बात डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्टिव कितना लिखा, लेकिन ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, अगर आपने 30+ जो है वो बिल्कुल सही किए हैं तो आपका सिलेक्शन एकदम 100% श्योर है।
तो आगे का जो वीडियो होगा यानी कि जो इसका पार्ट बी होगा उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने घरों में रहिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपका इसमें स्कोर कितना रहा है। हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए 24/7 ओपन है। और इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपका हमारा व्हाट्सअप नंबर सभी को मालूम है, फिर मैं एक बार आपको रिपीट करके बता देता हूँ। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे स्कोर शेयर कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेपर इजी था तो जाहिर सी बात है मेरिट जो है वो हाई जाने के बिल्कुल पूरे चांसेस हैं। अब बात डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्टिव किस तरह से लिखा है। अगर आपने सब्जेक्टिव अच्छा लिखा है तो आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। हालांकि जो पार्ट बी है जैसे मैंने देखा है तो उसमें जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा टफ नहीं है, वो ईजी क्वेश्चन थे, बस वो आपको लिखने का उसका तरीका आना चाहिए था तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो बच्चे क्लासेस में जुड़े हुए हैं उन्हें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि जिस पैटर्न पर आपको बताया गया था अगर आपने उस पैटर्न पे लिखा है तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। जल्द मिलेंगे आपको इसका पार्ट मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए और घबराए ना। इंशाल्लाह आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा ही आएगा। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।